हेलो दोस्तों, एमसीसी कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 12 का वीवीआई क्वेश्चन बायोलॉजी के लाए हैं, जो 2022 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2022 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से वापस हृदय की ओर लाने वाले रक्त नलिकाओं को कहते हैं। तो रक्त नलिकाओं को क्या कहते हैं? शिरा। अशुद्ध रक्त को शिरा के द्वारा आता है अशुद्ध रक्त। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालने को तो आपका नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, फेफड़ा से शुद्ध रक्त के हृदय के बाएं एलिन में आ जाता है। तो किसके द्वारा आ जाता है? फेफड़ा से हृदय के, तो यह फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा आता है। फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा आता है। अगला नंबर क्वेश्चन 54 नंबर, धमनियों में पाया जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। धमनी कौन सा रक्त प्रवाह करता है? शुद्ध रक्त को प्रवाह करता है धमनी शुद्ध रक्त प्रवाह करता है। अगला नंबर क्वेश्चन, पौधों में जड़, फल, बीज का निर्माण होता है। तो पौधों में जड़, बीज का निर्माण होता है। पौधों में जड़, फल और बीज का निर्माण होता है तो ऑक्सीजन पादप हार्मोन द्वारा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेके आए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिका वृद्धि प्रमुख कार्य हैं। तो साइटोकाइनिन हार्मोन का। अगला नंबर क्वेश्चन, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में सहायक होता है। तो कौन सी होगा? यूरेनाल होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, युगलीना एक प्रोटोजोआ है, इसमें पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। युगलीना एक प्रोटोजोआ है, किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन, शिराओं में पाया जाता है। शिरा में कौन सा रक्त पाया जाता है? तो अशुद्ध रक्त। शिरा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। शिरा कौन सा रक्त प्रवाह करता है? अशुद्ध रक्त को प्रवाह करता है शिरा। जीवाश्मों की आयु का पता लगाता है। तो कार्बन पद्धति से। जीवाश्मों का आयु का पता लगाता है कार्बन पद्धति से। अगला नंबर क्वेश्चन, मानव प्रजाति को कितने 4 समूह में बांटा था? किसने बांटा था 4 समूह में? मानव प्रजाति को कितने 4 समूह में बांटा था? तो रोमन ने बांटा था 4 प्रजाति में। अगला नंबर क्वेश्चन, वंशानुगति संबोधो नियम प्रतिपादित किए हैं। तो किसने किया है? तो मेंडल ने। मेंडल क्या है? मेंडल ने रुधिर को 4 वर्गों में बांटा था। रुधिर को कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्गों में। रुधिर को 4 वर्गों में बांटा था लैंडस्टीनर ने। अगला नंबर क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त रुधिर वर्ग कहा जाता है। सर्वदाता मतलब सबको रक्त दे सकता है, तो ओ ग्रुप।
सबको रक्त दे सकता है ओ ग्रुप। रक्त 4 प्रकार के होते हैं। रक्त कितने प्रकार के होते हैं? 4। ए बी ओ। रक्त 4 प्रकार के होते हैं। सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ, मतलब सबको दे सकता है वर्ग ओ। और सर्वग्राही मतलब सबसे लेने वाला है ए बी ग्रुप। सबसे खून ले लेगा लेकिन देगा नहीं किसी को, ए बी ग्रुप। भैंस के दूध में वसा होती है। भैंस के दूध में 2% वसा होती है। अगला नंबर क्वेश्चन, मानव अपने रक्त का दान कर सकता है। मानव अपने रक्त का कितना दान कर सकता है? तो 10% मानव अपने रक्त को दान दे सकता है किसी को। अगला नंबर क्वेश्चन, दूध का रंग पीला होता है। किसके कारण दूध का रंग पीला हो जाता है? कैरोटीन के कारण दूध का रंग जो होता है ना पीला हो जाता है। कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला हो जाता है। कैरोटीन के कारण। एंड्रेस बीमारी की जांच करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है तो इलिसा टेस्ट। अगला नंबर क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली सभी को पता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला नंबर क्वेश्चन, आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो ये मटर का पौधा का चुनाव किया था। 73 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है तो 46 मतलब 23 जोड़ा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा, 46 गो। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भाग में पहुंचाता है तो फ्लोएम के द्वारा। अन्य भाग तक पहुंचाता है फ्लोएम के द्वारा। मूत्र बनाना कार्य है। मूत्र किसके द्वारा बनता है? किडनी के द्वारा। या वृक्क इसको बोल सकते हैं, वृक्क के द्वारा मूत्र का निर्माण होता है, वृक्क के द्वारा। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण है तो पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। यह आप पनहरित या क्लोरोफिल दोनों हो सकता है। पनहरित या क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा का रंग हरा दिखाई पड़ता है। पनहरित या क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा का रंग हरा दिखाई देता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है तो 7%। मानव शरीर में रक्त का मात्रा 7% होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है यकृत को। किसको कहा जाता है? यकृत को। ऊष्मा का सर्वाधिक चालक है तो पारा। ऊष्मा का सर्वाधिक चालक कौन सा है? पारा। अगला नंबर क्वेश्चन, कमरे में रखे हुए रजिस्टर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो कमरा का तापमान बढ़ने लगता है। क्या करने लगता है? बढ़ने लगता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है तो 120/80 होता है। 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है, 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक और देखिए और एक क्वेश्चन निकलता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर मिलकर धड़कन का निर्माण करता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मिलकर धड़कन का निर्माण करता है।
धड़कन का निर्माण करता हूँ। धड़कन का निर्माण करता हूँ। धड़कन का निर्माण करता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन थायरोक्सिन या एंड्रीन। थायरोक्सिन या एंड्रीन। अगला नंबर क्वेश्चन, वृक्क की कार्यात्मक इकाई होता है तो नेफ्रॉन। वृक्क की क्रियात्मक इकाई होता है तो नेफ्रॉन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, रक्त को छानकर शुद्ध बनाना कार्य है किडनी का, मतलब वृक्क का कार्य। वृक्क का कार्य रक्त को शुद्ध करना किसका कार्य है? तो वृक्क का कार्य है रक्त को शुद्ध करना। रक्त को शुद्ध करना किसका कार्य है? वृक्क का। वृक्क का कार्य है रक्त को शुद्ध करना, या किडनी उसको बोल सकते हैं। कान में हड्डी की संख्या होती है तो कान में कितने हड्डी होते हैं? 6 होता है। और कपार में, अगला नंबर क्वेश्चन, कपार में हड्डी होते हैं 8 गो। अगला नंबर पर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में बौनापन होता है एसटीएच हार्मोन की कमी से। जब मनुष्य का बौनापन हो जाता है कौन सा हार्मोन की कमी से? तो एसटीएच हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है L2 ग्रंथि से। L2 ग्रंथि से शरीर आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। अगला नंबर क्वेश्चन, बच्चों का मानसिक एवं शरीर विकास अवरुद्ध होता है थायरोक्सिन हार्मोन से, हार्मोन की कमी से। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। अगला नंबर क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। अगला नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण काटने से होता है? कुत्ता को काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। काला हीरा किसे कहा जाता है? तो कार्बोनेटेड को। अगला नंबर क्वेश्चन 96 नंबर, काला शीशा किसे कहते हैं? तो काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। अगला नंबर, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एंड्रेनिल को कहा जाता है। आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। 99 नंबर क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री लाइसोसोम को कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा।